दोस्तों, आज़ादी की कीमत खून से चुकानी होती है। विभाजन या बंटवारा किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता। विभाजन तो लोगों की ज़िंदगी, भावनाओं का हो जाता है, जो हमेशा के लिए उनको इतने गहरे जख्म दे जाता है कि वह उनकी खुद की और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को झिझोड़ कर रख देता है। 1857 से 1947 तक 90 साल के संग्राम, आंदोलन और बलिदान के बाद लोगों ने आज़ादी के साथ साथ विभाजन की त्रासदी भी देखी है। 1946-47 में पूरे देश में खबर फैल चुकी थी कि देश को आज़ादी बंटवारे की कीमत पर मिलेगी। इसके चलते देश भर में तनाव और दंगों का माहौल बन चुका था। वोवेल वायसराय हुआ करते थे जो हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे। वायसराय एक शाही अधिकारी को कहते थे जो एक देश या प्रांत पर शासन करता है। यह शासन किसी मुख्य शासक के नाम पर होता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई। धीरे धीरे लोगों में अलग देश बनाने की मांग उठने लगी, जिसने गृह युद्ध का मोड़ ले लिया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश में गृह युद्ध ना हो। फिर 1947 को स्पष्ट हुआ कि देश का विभाजन किया जाएगा। हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे वोवेल वायसराय की जगह माउंटबेटन को हालात काबू करने और भारत के साथ आज़ादी को लेकर पूरी बातचीत करने के लिए भेजा गया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त मुकर्रर करते हुए दिलासा दिया कि ऐसा करने से दंगे या खून खराबा नहीं होगा, लेकिन हुआ और बहुत भीषण हुआ। बाद में अपने बयान से मुकरते हुए माउंटबेटन ने कहा था, जब जब औपनिवेशिक शासन खत्म होता है, खून खराबा होता ही है। ये वही कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। विभाजन के दौरान बंगाल, सिंध, हैदराबाद, कश्मीर और पंजाब में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में आमजन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। हिंसा, भारी उपद्रव और अव्यवस्था के बीच दोनों ओर से भारी संख्या में पलायन हुआ। बहुतों को ट्रेन मिली और काफ़ी संख्या में लोगों ने बैलगाड़ी और पैदल ही सफ़र किया। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देशों की सीमा को पार हुए। उस पार गए या इस पार आए। महज 60 दिनों में एक स्थान पर सालों से रहने वाले को अपना घर बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति, खेती किसानी छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान पलायन करना पड़ा। हालांकि विस्थापन का यह दौर आगे भी चलता रहा। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच भारी संख्या में जन पलायन हुआ, जिनके आंकड़े कई गुना हो सकते हैं। अनुमान है कि विभाजन के दौरान अपहरण जैसी घटनाएं भी हुई। जबरन शादी, गुलामी और जख्म ये सब बंटवारे में औरतों के हिस्से में आया और दोनों ओर से पलायन करने वाले लोगों की संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग आज़ाद देश बना। 14 व 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात 12 बजे नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए अंग्रेजी राज से भारत की आज़ादी का औपचारिक ऐलान किया। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि 1947 में पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही बनाया था, 14 अगस्त को नहीं। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटेनी हुकूमत के दस्तावेज के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए 15 अगस्त की स्वतंत्रता की तारीख तय की गई। जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान के आज़ाद देश होने का पहला भाषण दिया था, लेकिन 1948 में इस तारीख को बदलकर 14 अगस्त कर दिया गया। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। 15 अगस्त 1947 को ₹1 $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति ग्राम था।